अफ़गानिस्तान में इस समय पाकिस्तान के जो जमीयत उलेमा इस्लाम चीफ फजलुर रहमान गए थे पिछले हफ्ते अफ़गानिस्तान में। उन्होंने बड़े नेताओं के साथ बातचीत की थी। तो अब वो पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान आ गए, वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके थे। आज उन्होंने जियो न्यूज़ के साथ इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कुछ ख़ास बात की है। उन्होंने पहले ये कहा है कि जब मैं वहाँ गया था अफ़गानिस्तान, तो मैंने वहाँ की सरकार से कहा था कि हमको मिलके जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि दोनों देशों की जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। तो उन्होंने कहा है कि मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से, और मैं पाकिस्तान में भी जब पहुंचा तो मैंने पाकिस्तान की सरकार से भी बातचीत की है। तो पाकिस्तान की सरकार भी इसमें तैयार है जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने को लेकर। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि केवल तालिबान ही गवर्नमेंट ऐसी है जो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि अभी तक जितनी भी अफ़गान गवर्नमेंट है उसमें से केवल इस्लामिक गवर्नमेंट ही है, जो इस्लामिक इमिरेट यानी तालिबान गवर्नमेंट है, वही पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई है, जिस प्रकार से तालिबान जो टीटीपी है, पाकिस्तान वाला तालिबान, उसने पाकिस्तान के ऊपर हमले किया, उससे ये जो ये संबंध है वो राख में बदल गए संबंध ये। तो उन्होंने ये बहुत दुख जताया कि ये इतने अच्छे संबंध तालिबान के साथ पाकिस्तान के थे, लेकिन अब पिछले एक साल में जो जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। सीगार स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया है कि हर 14 दिन में अफगानिस्तान को $80 मिलियन मिलते हैं। ये जो पैसा जाता है ये यूएन अकाउंट में जाता है और ये प्राइवेट बैंक जो अफगानिस्तान में वहाँ पर ये ट्रांसफ़र किया जाता है पैसे का। तो ये जो पैसा है ये तालिबान के पास जाने में इसको मना कर रखा है, यानी तालिबान गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो इसको यूएन के अकाउंट में जाता है, तो यूएन की एजेंसी जो है अफगानिस्तान में वो इस पैसे को खर्च करती है। तो ये जो पैसा है ये एजुकेशन हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस तरह से ये खबर आ रही है कि सिगार की तरफ से, क्योंकि सिगार का काम ही है रिकन्स्ट्रक्शन करने का, तो सिगार ने स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट में उसने कहा है कि $80 मिलियन हर 14 दिन में अफगानिस्तान को पहुंचते हैं। अच्छा, ये पैसा तालिबान को इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रखा है। और ख़ास तौर में ये भी अभी संभावना जताई जा रही है कि जो तालिबान गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, उसकी जो भूमिका है वो टेररिज्म के साथ अभी भी जुड़ी हुई है। तो हो सकता है कि जो अमेरिका है ख़ास तौर में, क्योंकि अमेरिका ही कंट्रोल करता है, तो अमेरिका की अभी मीटिंग हुई थी सिगार को लेकर। अभी मीटिंग जो कांग्रेस है, अमेरिका कांग्रेस, वहाँ पर एक कमेटी जो फॉरेन अफेयर कमेटी है उसने बुलाया था कुछ ऑफिशियल्स को और उनसे पूछा था कि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन कैसी है। तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि अभी अफ़गानिस्तान में सिचुएशन सही नहीं है और हो सकता है कि अमेरिका ने कई बिलियन डॉलर अभी अफ़गानिस्तान का पैसा रोक के रखा हुआ है। तो ऑफिशियल कह रहे थे कि अभी हमको ये पैसा नहीं जारी करना चाहिए, यानी अभी इसको अफ़गान गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर अफ़गान गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा मिल गया तो अफ़गान गवर्नमेंट हमारे खिलाफ़ इसका इस्तेमाल कर सकती है।